और रुक अब करते हैं सियासी गलियारे का। मध्य प्रदेश कांग्रेस मिशन 28 की तैयारियों में जुट गई है। एमपी कांग्रेस का मिशन 28 का प्लान जो दिल्ली में तैयार हुआ, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। 2026 में विधानसभा का दौरा करेंगे तमाम नेता। हर एक विधानसभा का दौरा किया जाएगा और ये जिम्मेदारी दी गई है। हर विधानसभा में रात्रि विश्राम नेताओं को करना होगा। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 230 विधानसभाओं का दौरा करके मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहां तक कि बूथ से मंडल तक पद यात्रा, मंडल से ब्लॉक तक बाइक यात्रा और ब्लॉक से जिला स्तर तक यात्रा निकाली जाएगी। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में हुई बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके बाद ये तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस की इन तैयारियों पर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी कहते हैं कि राहुल के मुख्य सलाहकार हैं दिग्विजय सिंह। 10 नेता खड़े कर दो, लेकिन चलेगी दिग्विजय सिंह की ही। तंज कैसा है? राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं, तो कांग्रेस कैसे पतन पे जा सकती है, इसकी पूरी सलाह दिग्विजय सिंह जी देते हैं। इसलिए जहां जहां उन्होंने भले नेता 10 खड़े कर दो, लेकिन चलेगी उनकी और उनकी चलेगी, तो फिर कांग्रेस जाए भाड़ में कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको अपना उल्लू सीधा करना है। इसके कारण मुझे लगता है सफोकेशन में कांग्रेस का भी युवा नेतृत्व होगा कि जिम्मेदारी हमारी, लेकिन ये ज्यादा हर काम को पकड़ लेते हैं उसके कारण, और ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जिस रूप में राजनीति के खिलाड़ी हैं, तो वो बाकी किसी को आने नहीं देंगे। आगे पीछे उनका गोल जो होगा वो अपने पुत्र को स्थापित करना होगा। चलिए सीधे रुक करते हैं। सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने कुछ ऐसा ही टास्क दिया था कि तमाम नेताओं को हर एक विधानसभा में पहुंचना है, रात्रि विश्राम करना है, वहां कार्यकर्ताओं से बात करना है, मतदाताओं के बीच पहुंचने की कोशिश की गई। और जिस तरह की तैयारियां इस वक्त कांग्रेस कर रही है 2028 को लेकर, ये बिल्कुल बीजेपी की तरह है। वो समझती है कि बीजेपी का संगठन मजबूत है और उसी की तरह हमें मजबूत होना है। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो बूथ लेवल पर, और साथ यही कारण है कि दिग्विजय सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया है किस तरीके से बूथ को मजबूत करना है, वहां पर पदाधिकारियों को तैनात करना है, हर एक मंडल पर हर एक बूथ में प्रभारियों की पैदल मार्च रैली निकालना है, जिससे कार्यकर्ता भी जुड़ेगा और आम जनता भी कांग्रेस से कैसे जुड़ना है। इसके साथ ही विधायक जो है पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, जो लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं, विधानसभा के उम्मीदवार रहे हैं, वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिन्हें जिम्मेदारी दी है वो विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम करेंगे, जिससे कार्यकर्ता के घर भोजन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कोई समस्या है पार्टी में, यदि कोई अंदरूनी गुटबाजी है, कोई समस्या है, किसी कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है, तो कैसे पार्टी उसके साथ खड़ी होकर उसका मनोबल बढ़ाएगी, ताकि 2028 को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति बनाई गई है, जो राहुल गांधी का विजन है, हमने देखा चाहे जिस तरीके से जिला अध्यक्षों का चुनाव संगठन सृजन के तहत हुआ है, तो वैसे ही पार्टी सृजन की तरफ आगे बढ़ रही है। 2 साल का समय है, 2026 शुरू होने वाला है, 28 में फिर विधानसभा के चुनाव होना है, तो वही मकसद दिग्विजय सिंह का है। साथ यही कारण है कि हमने देखा पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे तब भी एक प्रेजेंटेशन पचमढ़ी में दिया गया था, और अब दिल्ली में तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे संगठन को मजबूत करना है। हालांकि दिग्विजय सिंह एक ऐसा चेहरा है, मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे हैं। जब भी वो कुछ काम करते हैं, पार्टी को बढ़ाने के लिए कोई सलाह देते हैं, कोई बयान देते हैं, तो निशाने पर भी बीजेपी के वही रहते हैं। हालांकि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लगातार चाहे कोई बयान हो या कोई काम हो, कभी भी निश्चिंत होकर निडर होकर वो देते हैं, लेकिन निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। और शायद यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर से उन पर निशाना साधते हुए कह रही है कि 2 युवा नेता, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, वो उन्हें पीछे छोड़ने के लिए दिग्विजय सिंह आगे बढ़ रहे हैं और अपने बेटे को स्थापित करना है। शायद यही कारण है कि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी का भोपाल मध्य प्रदेश दौरा हो, चाहे दिल्ली में हो, तो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह ही मुख्य चेहरा बनकर आते हैं। ये कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस लगातार काम कर रही है 2028 को लेकर, और राहुल गांधी की नजर हर एक क्रियाकलाप पर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कौन कौन से कदम बढ़ा रही है संगठन मजबूत करने के लिए। निश्चित तौर पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।